दोस्तों, कोलकाता टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। सिराज और बुमराह की तूफानी गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी और पूरी टीम सिर्फ 169 रनों पर ढेर हो गई। जवाब में भारत शानदार शुरुआत करते हुए मैच पर अपनी पकड़ बना ली। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी दंग रह गए। शोएब अख्तर से लेकर AB डिविलियर्स, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर तक सभी ने इस भारतीय टीम को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन शायद उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि यह फैसला किस कदर उनके खिलाफ भारी पड़ जाएगा। पिच पहले से ही थोड़ी सी लेट मूवमेंट दे रही थी, आसमान में बादल थे और भारतीय गेंदबाजों की आंखों में वो चमक थी जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए डर बन जाती है। जसप्रीत बुमराह की स्विंग, मोहम्मद सिराज की तीखी लेंथ और कुलदीप यादव की टर्निंग मैजिक, तीनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरे 55 ओवर भी पूरे ना करने दिए। पहला वार जसप्रीत बुमराह ने किया और शुरुआत ही ऐसी थी जिसने पूरी पारी का टोन सेट कर दिया। माकरम अच्छी शुरुआत करते दिख रहे थे, लेकिन बुमराह का एक क्लासिक आउट स्विंगर, हल्का सा शॉट ऑफ लेंथ और पंत के हाथों सुरक्षित कैच, दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट गिरा। इसके तुरंत बाद बुमराह ने रिकेल्टन को बोल्ड कर दिया। 23 गेंदों पर 23 रन बनाकर खड़े बल्लेबाज को जसप्रीत की स्किडिंग डिलीवरी समझ ही नहीं आई और ऑफ स्टंप उखड़ गया। दोस्तों, कोलकाता टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। सिराज और बुमराह की तूफानी गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी और पूरी टीम सिर्फ 169 रनों पर ढेर हो गई। जवाब में भारत शानदार शुरुआत करते हुए मैच पर अपनी पकड़ बना ली। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी दंग रह गए। शोएब अख्तर से लेकर AB डिविलियर्स, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर तक सभी ने इस भारतीय टीम को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यही बुमराह की खासियत है, तेजी, लेंथ और एकदम आखिरी पल में मूवमेंट। दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज भी लगातार अच्छी लाइन पकड़ चुके थे। उन्होंने अपनी फेमस हिट द डेक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। तंबा बावूमा जब सेट होने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई और यहीं से स्पिन का जादू शुरू हुआ। कुलदीप ने बावूमा और मुल्डर दोनों को LBW कर दिया। दोनों विकेट उनकी फ्लाइट, टर्न और एंगल का कमाल थे। दक्षिण अफ्रीका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिच इतनी जल्दी स्पिन देना शुरू कर देगी, लेकिन कुलदीप हैं ही ऐसे, जहां भी मौका मिले मैच को पलट देते हैं। हालांकि सबसे बड़ी मार अभी बाकी थी। टोनी डी जॉर्ज और मुल्डर के बीच एक छोटी सी साझेदारी बनने लगी थी, लेकिन तभी बुमराह ने एक बार फिर अपने स्पेल में वो धार दिखाई जो उन्हें दुनिया का टॉप टेस्ट तेज गेंदबाज साबित करती है। डी जॉर्ज को बुमराह ने शानदार गेंद पर LBW किया। लेंथ ऐसी कि बल्लेबाज 100 रन से ज्यादा नहीं बना सका, पीछे हट नहीं पाया और स्विंग इतनी कि फ्रंट फुट पर आना भी मुश्किल हो गया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 100 के आसपास पहुंचते पहुंचते आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद सिराज ने अपनी रफ्तार से मोर्चा संभाला। उन्होंने जैनसेन और वेरियन को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ दी। सिराज की गेंदों में जान थी, सीम पोजीशन एकदम सीधी, पिच पर ग्रिप और बैक ऑफ लेंथ पर गेंदें बल्लेबाजों को लगातार असहज कर रही थी। जैनसेन तो 3 गेंद भी नहीं खेल पाए, सीधे बोल्ड होकर लौटे। भारत की गेंदबाजी सिर्फ तेज गेंदबाजों पर नहीं रुकी। तेज स्पिन में अक्षर पटेल ने भी अहम भूमिका निभाई और कॉर्बिन बॉश को LBW कर दिया। ये वो पल था जब दक्षिण अफ्रीका की लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी बिखरने लगी थी। अंत में फिर से बुमराह शो शुरू हुआ। उन्होंने हर्मर को क्लीन बोल्ड किया, एक ऐसी गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच होकर अंदर आई और स्टंप उड़ा गई। फिर महाराज को भी उन्होंने LBW कर दिया। पूरी पारी का अंत भी बुमराह के हाथों हुआ और पूरी टीम 169 के छोटे से स्कोर पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की पूरी कहानी बस इतनी थी कि कुछ देर टिके, कुछ शॉट खेले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन, लेंथ और प्लानिंग के आगे टिक ही नहीं पाए। 55 ओवर में 169 रन, ऐसा स्कोर किसी घरेलू मैच में भी कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आज भारतीय आक्रमण पर किसी का कोई जवाब नहीं था। सबसे बड़ा आकर्षण जसप्रीत बुमराह के आंकड़े रहे। 14 ओवर, 5 मेडन, सिर्फ 27 रन और 5 विकेट। ये स्पेल टेस्ट क्रिकेट में किसी भी युवा गेंदबाज के लिए एक मास्टर क्लास है। सिराज ने 2 विकेट, कुलदीप ने 2 विकेट, अक्षर ने 1 विकेट झटका। भारत का गेंदबाजी अटैक हर एंगल से घातक था। सीम, स्विंग, उछाल, टर्न, हर हथियार का भरपूर इस्तेमाल किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस तो जीत लिया, लेकिन मैच वे तुरंत पहले घंटे से ही हारने लगे थे। अब पूरी दुनिया की नजर भारत की पहली पारी पर थी। क्या भारतीय बल्लेबाजी इस बढ़त को बड़े स्कोर में बदल पाएगी? क्या ओपनर्स वही शुरुआत देंगे जो बुमराह, सिराज ने गेंद से सेट की?
दक्षिण अफ्रीका की 169 पर ढेर होती पारी के बाद भारतीय टीम जब बैटिंग के लिए उतरी तो लक्ष्य साफ था। पहले दिन स्टंप्स तक बिना घबराए समझदारी से खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका की बढ़त को कम करना। लेकिन शुरुआती झटके ने भारत को थोड़ा पीछे जरूर धकेला। यशस्वी जायसवाल, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आज अप्रोच थोड़ा अलग लेकर उतरे, लेकिन 12 रन बनाकर मार्को जैनसन की उछाल भरी गेंद पर आउट हो गए। भारत का स्कोर 11वें ओवर में 28 पर 1 था। पिच अभी भी ताजी थी, हल्की नमी थी और गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। इसलिए भारत ने यहां से अपने खेल का टेम्पो धीमा किया और विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। इसके बाद क्रीज पर आए केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर। दोनों ने बेहद संयमित, तकनीक आधारित और मैच की सिचुएशन के हिसाब से शानदार बल्लेबाजी की। अफ्रीकी गेंदबाजों ने लगातार ऑफ स्टंप के आसपास अच्छे एंगल से गेंदबाजी की, लेकिन राहुल ने अपने शानदार डिफेंस, लेट कट्स और समय समय पर ढीली गेंदों पर रन लेकर पारी को स्थिर किया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपनी क्लास दिखाई। स्पिनर होने के बावजूद उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। उन्होंने हर गेंद को उसकी क्वालिटी के हिसाब से खेला और किसी भी जोखिम से बचते हुए राहुल के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज सेट होते गए और ठीक उसी वक्त लग रहा था कि भारत को दूसरा झटका मिल सकता है। दोनों ने पिच की बाउंस को समझकर अपने शॉट्स का रेंज बढ़ाया। समय के साथ रन बनते गए और अफ्रीकी गेंदबाजों की शुरुआती धार कम होती गई। दिन समाप्त होने तक स्थिति ये थी, भारत 98 पर 1 पर मजबूती से डटा हुआ था। केएल राहुल 34 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर खड़े थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जैसे वो अगले दिन बड़ी पारी खेलने का मन बनाकर आए हों। वहीं वॉशिंगटन सुंदर 33 रन पर टिके थे, बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के अपनी जगह जमाकर और एक प्रभावशाली टेस्ट बल्लेबाज की तरह। दोनों के बीच साझेदारी भारतीय पारी की रीढ़ बनती दिख रही है। दक्षिण अफ्रीका ने बहुत कोशिश की, लाइन बदली, लेंथ बदली, शॉर्ट बॉल ट्राई की, लेकिन राहुल सुंदर की जोड़ी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। पहले दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने न सिर्फ दबाव कम किया, बल्कि दक्षिण अफ्रीका पर मैच का नियंत्रण भी एक कर लिया। भारत के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत वर्ल्ड क्रिकेट का बादशाह बताया है। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको दिग्गजों के बयान दिखाते हैं। भारत की धांसू गेंदबाजी के बाद एबी डिविलियर्स ने सख्त शब्दों में दक्षिण अफ्रीका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत आज दुनिया की नंबर 1 टीम की तरह खेला है। उनकी गेंदबाजी ने मेरे देश की कमर ही तोड़ दी। बुमराह का 5 विकेट लेना, सिराज की रफ्तार और कुलदीप यादव की फिरकी, इन तीनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को कोई मौका नहीं दिया। सच कहूं तो हमारे बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं दिखे। डिविलियर्स ने अफ्रीकी टीम की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना बहुत बड़ी गलती थी। सुबह की नमी, पिच में मदद और सामने भारत का पेस अटैक, कभी भी पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। यह फैसला मैच की दिशा बदल गया। अंत में उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा, आज भारत ने दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। उनकी गेंदबाजी ने पूरे मैच का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वहीं भारत की गेंदबाजी देखकर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मास्टर ब्लास्टर ने कहा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने जो आज किया, वो भारतीय टेस्ट इतिहास के बेहतरीन स्पेल्स में से एक है। बुमराह का 5 विकेट लेना किसी कला से कम नहीं। सिराज ने बेहतरीन अग्रेशन दिखाया और कुलदीप ने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। सचिन ने इस बात को भी खास तौर पर कहा कि गेंदबाजी में अनुशासन ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तीनों गेंदबाजों ने एक भी ढीली गेंद नहीं फेंकी। हर ओवर, हर लाइन लेंथ में क्लास नजर आया। ये गेंदबाजी किसी भी टीम के खिलाफ मैच जिता सकती है। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत की भी सराहना की और कहा, केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह संयम दिखाया, वो बताता है कि ये टीम हर विभाग में मजबूत हो चुकी है। भारत पूरी तरह मैच पर कब्जा कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी भारतीय गेंदबाजी देखकर बेहद प्रभावित दिखे। उन्होंने कहा, मेरी नज़र में इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक और संतुलित गेंदबाजी अटैक भारत के पास है। बुमराह की स्किल, सिराज के अग्रेशन और कुलदीप यादव की फिरकी, इन तीनों ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैच को कैसे संभालना है। ईडन गार्डन जैसी पिच पर बुमराह सिराज को झेलना आसान नहीं होता। ऊपर से कुलदीप की गेंदें तो किसी पहेली से कम नहीं थीं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया कि तारीफ करते हुए कहा, पहले दिन सिर्फ 1 विकेट खोकर बैटिंग का आधार बनाना दिखाता है कि ये टीम सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग में भी बेहतरीन संतुलित है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर हमेशा की तरह बेबाक दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मैं साफ बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे खतरनाक पेस अटैक इस समय भारत के पास है। बुमराह का 5 विकेट वाला स्पेल तो किसी रॉकेट से कम नहीं था। सिराज की गति और तेवर गजब थे और कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह घुमा कर रख दिया। शोएब ने दक्षिण अफ्रीका के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा, पहले बल्लेबाजी करना बहुत बड़ी भूल थी। सुबह सुबह भारत जैसे पेस अटैक के सामने कौन बल्लेबाजी करेगा। ये तो साउथ अफ्रीका ने खुद को मुसीबत में ढकेल दिया। अंत में उन्होंने भारत की तारीफ में कहा, भारत सिर्फ जीतने नहीं आया है,
भारत डोमिनेट करने आया है। जो गेंदबाजी मैंने आज देखी वो आने वाले सालों तक टीमों को डराएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।